आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें बाप मिला है ना, तो अब तुम्हें नया जीवन मिला। बाबा के मिलने के बाद हमारा जैसे जीवन ही नया हो गया, क्योंकि स्मृति बदल गई ना। अब तुम्हें मैं ब्रह्माचंद द्वारा ज्ञान सुना रहा हूँ, तो तुम सब कौन हो गए? ब्रह्म कुमार कुमारियां हो गए। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? आज बाबा हमें दिव्य बुद्धि के बारे में बताएंगे। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, क्योंकि ये जो हमें नया जीवन मिला है, ये किस रीति मिला है? आत्मा की जागृति होनी चाहिए। तो अब हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की जब रूहानी दृष्टि होगी ना, जब तुम आत्माओं को ही देखोगे, तो तुम्हारी दृष्टि से वृत्ति भी वैसी बन जाएगी और फिर हमारी कृति अर्थात कर्म भी बदल जाते, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमारी वृत्ति अर्थात वैसे ही हमारी सोचने की आदत बन जाती है, फिर वैसे ही हमारे कर्म होते हैं ना। तो बाबा कहते सदैव रूहानी दृष्टि रखो, तो वृत्ति कृति भी बदल जाएगी। और फिर बाबा आज हमें दिव्य बुद्धि के बारे में बताते। बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि द्वारा आप यथार्थ निर्णय कर सकते, और अगर निर्णय यथार्थ होगा तो हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करेंगे वो सफल हो जाएंगे और हम अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो आज बाबा हमें दिव्य बुद्धि के बारे में बताते हैं। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि की पहली परख क्या होगी? अगर हमारी बुद्धि दिव्य है तो उसकी परख क्या है? एक तो हम बाप को जान जाएंगे, दूसरा स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन, तीसरा हम इस दुनिया में रहते हुए जो जैसा है उसको उस रूप से भी जान जाएंगे, क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता ना कौन क्या है कैसे है। तो बाबा कहते हैं कि देखो जैसे है वैसे जानकर उस रूप से चलने में फिर हमारे जीवन में सफलता आ जाती है। तो इस रीति हमें दिव्य बुद्धि का भी यथार्थ रीति से यूज करना चाहिए। इसीलिए घड़ी घड़ी हमें क्या अपने को याद दिलाना है कि मुझ आत्मा की बुद्धि क्या है? दिव्य है। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं को पहचाना है ना, मैं आत्मा हूँ, अपने बाप को भी पहचाना है। तो पहचान तो लिया, लेकिन और ज्यादा गहराई में पहचानने के लिए हमें घड़ी घड़ी ये अपने को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन, मुझे आत्मा की बुद्धि कौन सी है? दिव्य बुद्धि है। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि वाले आत्माओं की विशेषता और गुणों को देखते हैं। जैसे हमारे साथ जो भी आत्माएं कार्य जीवन जीती है, तो कई बार हम उनके अवगुणों से ही देखते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि जिनकी होगी ना, वो हर एक आत्मा की विशेषता और गुणों को देखें और उन्हीं विशेषता और गुणों से उनको कार्य में लगाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं ये तो कुछ, अगर उसकी एक दो खराबी देख ली तो बस उसी खराबी से ही उसको देखेंगे, नहीं। दिव्य बुद्धि वाली जो आत्मा जैसी है उन आत्माओं को, उनके संस्कार स्वभाव को जानकर परख कर उनको उसी विधि से ही हर कार्य में लगाएंगे और उनके साथ संपर्क में भी वैसे ही आएंगे। तो ऐसे हमें भी अपनी दिव्य बुद्धि बनानी है। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस क्या करता है? स्वच्छता, खीर और मीट व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करता है ना। तो दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि अर्थात हम औरों में भी कोई भी ऐसी बात अगर हमें पता भी है उनमें कोई बुराई खराबी है, लेकिन हम उनको उन बुराइयों और
खराबियों को ना देख, उसकी विशेषता को देख के उसी रीति उसको कार्य में लगाए, उसी रीति उसके संपर्क में आए। तो जैसे हंस क्या करता है, कंकड़ को धारण नहीं करता है, इसीलिए होली हंस ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है ना, तो बाबा कहते हैं उनका वाहन क्या होता है, हंस होता है। तो बाबा इसके बारे में बताते हैं, आप सभी ज्ञान स्वरूप हो ना, इसीलिए विद्यापति व विद्या देवी है। क्योंकि हमने भी अभी यथार्थ सब बातों को जाना है ना, ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। जो हंस दिखाते हैं ना सरस्वती के, तो सरस्वती को हंस का वाहन दिखाते हैं कि वो हंस के ऊपर बैठी है। लेकिन इस वाहन का मतलब क्या है, दिव्य बुद्धि। क्योंकि हंस की दिव्य बुद्धि होती है ना, ऐसी सरस्वती की आत्मा अर्थात उनकी आत्मा में जो बुद्धि थी वो दिव्य थी। तो जिनकी भी आत्मा दिव्य हो, जिनकी भी आत्मा की जो बुद्धि है वो दिव्य होगी, अर्थात बुराइयों को ना देख अच्छी चीजों को देख, उसी रीति उनके संपर्क में और उनके कार्य में आए, कार्य में उनको लगाएंगी। तो यही दिव्य बुद्धि हमें भी हंस के रूप में वाहन मिल जाएगा। तो सरस्वती को जो हंस वाहन दिया है, तो हंस अर्थात उनकी बुद्धि दिव्य है। तो ये वाहन हंस जो है वो दिव्य बुद्धि की निशानी है। ऐसे कोई सरस्वती हंस के ऊपर बैठेंगी नहीं, लेकिन हंस अर्थात उनकी बुद्धि दिव्य थी। अब जो भी आत्मा की बुद्धि दिव्य होगी, उनका वाहन क्या होगा, हंस होगा, और वो सरस्वती के जैसे है। बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे बुद्धि योग द्वारा अभी हम तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। हमें तीनों लोकों के बारे में पता है ना, ये है हमारा साकार लोक, इसके ऊपर अव्यक्त लोक, फरिश्तों का लोक, फिर है हमारा निराकारी लोक। तो हम तीनों लोकों को जान गए हैं, तो और बुद्धि द्वारा हम तीनों लोकों की सैर भी कर सकते हैं। हम बुद्धि द्वारा तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं ना। अभी अभी अगर हम चाहें कि मैं अपने मन बुद्धि से परम धाम में चली जाऊं, तो अपन चले जा सकते हैं ना। तो ये बुद्धि क्या हो गई हमारी, वाहन हो। लोग तो इतने रॉकेट पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं ऊपर स्पेस में जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन हम तो यहाँ बैठे बैठे बिना खर्च के ऊपर जा सकते हैं, और न सिर्फ हम तो इन चांद तारों सूर्य से भी परे जा सकते हैं। कैसे, दिव्य बुद्धि रूपी वाहन से। हम बुद्धि द्वारा ना कहीं भी घूम सकते हैं। आप जैसे यहाँ बैठे हो और आपको कोई जगह की याद आ रही है कि हाँ उस जगह में कितना अच्छा हमने महसूस किया, तो आप अपने मन बुद्धि से उधर ही हो। अभी आपको अगर वो सारी सीन सिनेरी दिख रही है और वो महसूस आ रही है, मतलब आप शरीर से इधर हो लेकिन दिव्य मन बुद्धि से आप उधर। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को भी वाहन बना के आप तीनों लोकों की सैर करते हो। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। दुनिया में जितने भी वाहन है, सबसे तीव्र गति वाला वाहन कौन सा है, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं। और इसी दिव्य बुद्धि से हमारी जितनी बुद्धि दिव्य होगी ना, और दिव्य बुद्धि बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी की विशेषताएं देखना, किसी का अवगुण नहीं देखना, और अपनी दृष्टि को हमेशा रूहानी आत्मिक दृष्टि रखें। तो एक तो है दिव्य बुद्धि हमेशा मोती को ही चुकता है, लेकिन उससे पहले हमें वैसा बनने के लिए पहले हमारी ऐसी आदत भी बनानी पड़ेगी, फिर ही तो हमारी वैसी नेचर बन जाएगी ना अच्छी चीजें देखने की। तो बाबा कहते हैं हम अपनी दिव्य बुद्धि से परमात्मा द्वारा जो शक्तियां हमें प्राप्त हो रही हैं उनको कैच कर सकते हैं। इसीलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है ना, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाता है। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वो संभव कर दिखाता है। कौन, साइंस बल।
तो बाबा कहते हैं लेकिन ये जो भी कर रहे हैं साइंस वाले, ये विनाश भी है ना, विनाश भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी कि इनसे सुखी सुख है, इनसे दुख भी तो है और ये खत्म भी हो सकता है। साइंस का जो बुद्धि बल है ना वो विनाशकारी, और दिव्य बुद्धि बल वाला विनाशकारी नहीं है। साइंस बल वालों की संसारी बुद्धि है, इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोचते हैं। लेकिन हम दिव्य बुद्धि वाले, हमने किसको जाना है? हमने सर्वशक्तिवान बाप को जाना है, परमात्मा पहचान। हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, परमात्मा से प्राप्ति की अनुभूति करते हैं। तो ये कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि दिव्य है। तो आपने बाप को जाना, अपने आप को जाना, बाबा को याद करके अपने अंदर शक्तियां, गुण, समझ, परमात्मा की अनुभूति करते हो आप, तो आपकी बुद्धि कौन सी है? दिव्य बुद्धि। और अगर आपकी बुद्धि को और दिव्य बनाना हो ना, तो आज से ये व्रत रख लो कि मैं हर एक की विशेषताएं देखूंगी और उसी विशेषता से ही उनके संपर्क में आऊंगी और उनसे कार्य कराऊंगी अगर आप घर में बड़े हैं। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि जो चाहे, जैसा चाहे, असंभव को भी संभव करने वाली है, क्योंकि दिव्य बुद्धि वालों के पास परमात्मा की शक्ति रहती है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में, लेकिन कौन सा कर्म? अच्छा कर्म, जो स्वयं के लिए और सर्व के लिए अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा पवित्र टचिंग अनुभव कर। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये बाबा की टचिंग है या कैसे हम अनुभव करें। तो इसके लिए बाबा अभी हमें बता रहे हैं कि दिव्य बुद्धि वालों को हर कर्म में बाबा की, परमात्मा की पवित्र टचिंग अनुभव होगी और उनके हर कर्म में सफलता भी अनुभव होगी। एक है कि हमने समझा कि ये बाबा की टचिंग है और हमने कर दिया, तो अगर उससे कुछ नुकसान भी हुआ लेकिन हमें उसमें फायदा दिखेगा और को नुकसान दिखेगा। और अगर हमें भी असफलता का अनुभूति हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी टचिंग में मिक्सचैरिटी है। लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं। अगर आप परमात्मा की टचिंग हमेशा करना चाहते हो तो एक है सदा ही अपने मन में और बुद्धि में ना स्वच्छता रखना। जैसे बाबा ने बोला ना, दिव्य बुद्धि क्या करता है? अवगुणों को नहीं दिखता। ऐसे ही आपके मन में भी फालतू संकल्प, व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए और बुद्धि भी सदा ही सही ही बातें देखी, सही रीति ही सभी के प्रति अच्छा ही सोचे। तो जितना हमारे मन बुद्धि में प्योरिटी होगी ना, उतनी बाबा की हमें बातों का टचिंग होगी, क्योंकि बाबा प्योर है ना। तो प्योर आत्मा की टचिंग प्योर आत्मा को ही होती है और वो एक्यूरेट होती है, फिर हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है, माया का व्यर्थ बातों की। जहाँ परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया अर्थात व्यर्थ की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकते। जब हमारी बुद्धि इतनी दिव्य हो जाएगी, इतनी अच्छी शुद्ध हो जाएगी ना, तो हमें माया अर्थात व्यर्थ, नेगेटिव, फालतू बातें टच भी नहीं हो। फिर मन में संकल्प आए और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें, वो अलग बात है, लेकिन आएगा ही नहीं। इतनी हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है। और इसका सहज तरीका, इसमें ज्यादा मुश्किलात नहीं है। घड़ी घड़ी हमें अपने मन बुद्धि को प्योर संकल्पों से और जो भी हम बुद्धि से निर्णय करते हैं उनसे उनको हमें पवित्र बनाते रहना है। और घड़ी घड़ी हमें याद दिलाना है कि मुझ आत्मा की बुद्धि क्या है? दिव्य है। तो हमारी बुद्धि दिव्य बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि देखो, माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। अर्थात जो आत्माएं ऐसे हमारे प्रति कुछ भी ऐसे बुरा सोचते हैं या हमारे लिए कुछ बुरा करते हैं ना,
लेकिन हम हमेशा अच्छी सोच से सदा ही अच्छा करते रहेंगे। उन व्यर्थ बातों, जो भी मन में संकल्प आ रहे हैं, उन पे ध्यान न देके सदा ही सर्व के प्रति अच्छा करते जा रहे हैं ना, तो फिर माया अर्थात ऐसे व्यर्थ सोचने वाले भी जो आपके दुश्मन है, वो भी आपके क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। तो इतना हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है। कैसे बनाना है? बाबा के साथ सदा ही रहकर, सदा ही शुभ संकल्प करके। बाबा कहते हैं, देखो जैसे द्वापर में रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं जब जंगलों में तपस्या करने जाते थे, तो शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते। भाई जंगल में तो हर प्रकार के जीव जंतु जानवर होंगे, तो कैसे वो करते थे? वो अपनी शक्ति से शेर को भी शांत कर देते थे। तो शेर भी उनका साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, परिवर्तन हो जाता था ना। तो आप तो अभी परमात्मा के साथ हो। वो लोग तो तपस्या करते कि परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करते थे, वो भी वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते। और हम तो यहाँ पे और हमें तो यहाँ बाबा मिले हैं। पहले हमें तो बाबा मिल गए ना, उसके बाद हम बाबा को याद करके अपने अंदर बाबा की शक्तियां भर रहे। देखो कितना डिफरेंस है। सन्यासी अपना घर बार छोड़ के जंगलों में जाते थे भगवान की से शक्तियां प्राप्त करने के लिए, परमात्मा मिलन के लिए। तो भी वो परमात्मा से मिलते नहीं है। बाबा कहते हैं वो सिर्फ घर को ही परमात्मा मानते हैं, ब्रह्म तत्व को। और हमें तो परमात्मा बाबा की पहचान मिल गई। हम बाबा को भी उस रीति याद करके अपने अंदर शक्तियां भर रहे हैं। हमने कोई तप नहीं किया। ये है हमारी भक्ति का फल, क्योंकि भक्ति में हमने बहुत ढूंढा ना भगवान को। तो बाबा अब हमें भक्ति का फल अपनी पहचान देने आए। तो हम घर बैठे पहले ही भगवान से मिल लिए और अब उनसे प्राप्ति कर रहे हैं। देखो कितना डिफरेंस है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो वो लोग तो तप करने जाते हैं और वहां फिर अपनी शक्तियों से जीव जंतु जानवरों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तो हमें बाबा की पहचान मिल गई है। बाबा हमें और शक्तियां देने के लिए भी तैयार है कि आपको जितना चाहिए ले लो। और फिर मेरी इन शक्तियों से हमें कौन से जीव जंतु जानवरों पे विजय प्राप्त करनी है? बाबा कहते हैं ये अलग अलग जो संकल्प आते हैं ना, या अलग अलग जो सिचुएशंस आती है, कभी कोई सिचुएशन शेर के रूप में आ जाएगी, कभी कोई मोह बंदर के रूप में आ जाएगी। शेर में क्रोध होता है, बंदरों में ज्यादा मोह होता है। कभी किसी रीति ऐसी जो परिस्थिति आती है किसी न किसी आत्मा के जरिए, क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर तो नहीं आएंगे, लेकिन आजकल मनुष्य आत्मा के स्वभाव संस्कार जानवरों जैसे हो गए हैं ना। तो यहाँ पे वही मनुष्य आत्माएं ही अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वभाव संस्कारों से हम के रूप में हमारे सामने आई। और हम उन पे कब विजय प्राप्त कर सकते हैं? उनकी वो बुराई को देख के विजय प्राप्त नहीं करना है, उनमें अच्छाई देखकर और परमात्मा की याद की शक्ति से हमें उन पे विजय प्राप्त करनी। ऐसे हमें दिव्य बुद्धि बल बनना है, क्योंकि मैं दिव्य बुद्धि वाली हूँ ना, तो मुझे पता है ये आत्मा भी इस क्रोध भूत या क्रोध के संस्कार के रूप में मेरे पास आई है। लेकिन मैं इसका क्रोध वाला ये रूप नहीं देखूंगी। मैं क्या देखूंगी कि आत्मा असल में शांत स्वरूप है। अगर आपको उस समय उसकी कोई अच्छाई समझ में नहीं आ रही, तो इतना ही सोच लो ये शांत स्वरूप आत्मा है। और उसको उसी रीति देखो या उनकी बातें सुनो। देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो मन में संकल्प करो कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, तो वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी और आपकी और ही साथी बन जाएगी, आपकी दुश्मन नहीं बनेगी। क्योंकि बाबा ने बोला ना, दिव्य बुद्धि वाले सदा ही परमात्मा के साथ रहने के कारण दुश्मन को भी परिवर्तन कर देते हैं। तो दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। बाबा कहते हैं सिर्फ इसको यूज करो, जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व आपके कार्य
क्या क्या कार्य करते रहते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में तो कई प्रकार के कार्य होते हैं रिद्धि सिद्धि वाले, एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन यहाँ हमें कुछ बुरी रीति से या ऐसे मेहनत से किसी को कंट्रोल नहीं करना है। कैसे करना है? अपनी दिव्य बुद्धि के यूज द्वारा, अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना। सबसे बड़ी चीज है, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो बाबा कहते सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना जितनी रखोगे ना, उतना आपका भी जीवन श्रेष्ठ है। न तो हमारे मन में कोई उल्टी सीधी बातें आएंगी, ना औरों के मन में भी उल्टी सीधी, क्योंकि हमारी शुभ भावना शुभकामना से एक तो हम खुद, हमारा मन अच्छी बातें सोचने में लग जाएगा, और दूसरा हमारे मन द्वारा जो अच्छी बातें उत्पन्न हो रही है उससे वायुमंडल भी ऐसा हो जाएगा। अब हमें अपनी दिव्य बुद्धि को दिव्य बनाना है, इससे हमें राइट टाइम पे राइट टचिंग होगी बाबा की, और हम हर व्यर्थ बातों और जो भी जीवन में ऐसी वैसी बातें होती हैं जिनके कारण हमें दुख परेशानियां देखनी पड़ती हैं, रिश्तों में करवाहट आ जाती है, इनसे हम दूर हो जाए। तो हमेशा ये अभ्यास करते रहो कि मुझ आत्मा की बुद्धि क्या है? दिव्य है। दूसरा बाबा कहते हैं जैसे आप अपने शरीर के फीस को सजाते रहते हैं ना, मेकअप वगैरह करते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी आत्मा का भी रोज मेकअप करो। आपके फीचर्स, जैसे बॉडी, सब लोग फीचर्स देखते हैं ना, हाँ भाई इसके फीचर्स कैसे, शरीर की बनावट वगैरह और ये सब, ऐसे ही आप अपनी आत्मा के फीचर्स को भी सदा देखो। आत्मा के फीचर्स क्या होते हैं? सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक दिखाई दे। हमारी आत्मा में सदा, हमारी आत्मा सदा ही कैसे सजी हुई होनी चाहिए? सुख, शांति, खुशी की झलक। तो जब भी कोई हमें देखे, पर वो हमारे शरीर को देखते हैं, लेकिन हमें आत्मिक स्वरूप में टिक कर उसको देखना है, तो हमारी आत्मा से उसको क्या प्राप्त होगा? सुख, शांति, खुशी की झलक। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना ले, ऐसा हमें बनना है। तो अमृत वेले अपने फीचर को चेक करो, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे अब आत्मा के फीचर्स में क्या क्या चेक करना है हमें? खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, अर्थात मुझे आत्मा को कोई दुख तो नहीं है। तो दुख की कोई बात अगर आपके मन में हो तो उसको निकाल देना। अगर कोई भी अशांत करने वाली बात हो तो उसको निकाल देना। जैसे अगर चेहरे पे ऐसे कुछ लगा, दाग वाग हो जाते तो हमें कितनी टेंशन जाती है, हाँ ये दाग हो रहा है, फटाफट कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करते रहते हैं। ऐसे ही हम अपने बॉडी पार्ट्स की जैसे जैसे केयर करते हैं ना, ऐसे ही अब अपनी आत्मा की भी केयर करो कि मेरी आत्मा के मन में कोई भी दुख की बात, शांति की बात या ऐसी कोई खुशी गुम करने वाली बात तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो रोज सुबह को उठते या जब भी समय मिले उसको निकाल दे जाओ, कलेक्ट नहीं करोगे, नहीं तो अगर कलेक्ट हो जाएगा, अगर हमारे फेस पे थोड़ा सा भी दाग होगा, हम ध्यान नहीं देंगे तो बढ़ते 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 फैल जाता है ना। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी कोई ऐसी बात है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, टाइम ही नहीं है, और ही उल्टी सीधी बातें, लेकिन अब इस चीज के लिए टाइम निकालो, चेक करो रोज सुबह को कि मेरी आत्मा का जो श्रृंगार है, खुशी का, शांति का, सुख का, वो ठीक है। ये चेक करो तो स्वतः हमारा जीवन और ही सहज आगे बढ़ता जाएगा और हमारे जीवन में खुशी आती जाएगी, क्योंकि हमारे मन में पुरानी और ऑलरेडी बहुत सारी बातें होती है ना, हमने उन्हें, क्योंकि आप चेक करोगे ना अपने अंदर, आपके पास बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें होती है जो घड़ी घड़ी आप याद करने पर आपको दुख की फीलिंग होती है, और जितनी पुरानी होती जाती है ना उतना गहरा दुख अंदर महसूस होता है, उतनी दुख की फीलिंग ज्यादा आती है, क्योंकि आपने उस समय उसको निकाला नहीं ना।
तो आपके जीवन में जो भी पुरानी बातें हैं या अभी भी कोई ऐसी बात आती है, उसको पॉजिटिव वे से कन्वर्ट करके भूल जाओ, उसको मिटा दो। जैसे पेंसिल से कुछ भी ऐसा हो जाता है तो हम मिटा देते हैं उसको, अगर पेपर से, तो पेपर कैसा वाइट हो जाते हैं, एकदम क्लीन। ऐसे ही अपनी आत्मा को भी हमें क्या बनाना है, एकदम क्लीन। उसमें सिर्फ कौन सी बात होनी चाहिए, खुशी की, शांति की और सुख की, शक्तियों की, सभी प्रकार के गुणों की बातों से हमारी आत्मा श्रृंगारी हुई है। जिस तरह हम शरीर का ध्यान रखते हैं, जैसे घर में सारा दिन का कूड़ा कचरा रोज सुबह को कहाँ बाहर फेंक देते हो ना, ऐसे ही डस्टबिन वाला मैन आता है, उसको दे दो। कि आपकी आत्मा में जो मन बुद्धि है, उसमें भी सारा दिन बहुत कचरा इकट्ठा होता है। कैसे, जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम सुनते हैं, जो भी चीजें हमारे जीवन में ऐसी जो भी बातें होती है ना, वो कहाँ इकट्ठी होती जाती है, हमारी आत्मा के मन बुद्धि में इकट्ठी होती जाती है। उसको भी हमें सुबह का टाइम तो अच्छा है, अगर सुबह नहीं तो दिन, शाम, रात, जब भी आपको टाइम मिले, और हो सके तो हर घंटे क्लीन अप करो। जब भी आपको, हर घंटे नहीं तो 3-4 घंटे में, मेरा मन ठीक है ना, कोई उदासी वाली बात तो नहीं है, कोई भारीपन वाली बात तो नहीं है, ऐसे अपने आप से पूछो और उसको क्लीन करते रहो। अच्छा, मीठी मीठी सी से बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल बनो। अलौकिक जीवन अर्थात ये वाला जीवन जो अभी हमें मिला है, इसको हम शरीर वाला जीवन भी नहीं कहेंगे, निराकारी जीवन जो निराकारी दुनिया में होगा वो भी नहीं कहेंगे। ये अलौकिक अर्थात हम आत्मा भी शरीर से डिटैच होकर कार्य करने वाला जीवन जी रहे हैं, फरिश्ता जीवन इसको कहते हैं। तो ना तो हम देह के अभिमान भान में आएंगे, ना हमें पूरा निराकार रूप में रहकर यहाँ कार्य करना है, क्योंकि निराकार आत्मा बिना शरीर के कैसे काम करे। तो यहाँ हम अपने को शरीर से डिटैच निराकार आत्मा समझ, शरीर का जैसे तो मैं यूज कर रही हूँ, तो इसको अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना, इस जीवन में कई परिस्थितियां जो होती हैं, जो भी आती है ना, इसको अलौकिक खेल समझो। क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं ना, बाबा हमें सर्व शक्तियों गुणों को धारण करा रहे हैं, तो इसी समय हमें कौन सी शक्ति किस कार्य में लगानी है जिससे हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख अशांति परिस्थितियां नहीं आएंगी, तो हम बाबा जो हमें शक्तियां दे रहे हैं उनको हम यूज कैसे करेंगे। हम कहें कि मुझ में तो बहुत सहन शक्ति है, और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई ही नहीं कि मैं उसमें सहन शक्ति का यूज करूं, तो मैं कभी, मुझे पता ही नहीं है कैसे यूज करनी है सहन शक्ति, तो मैं अपने को कैसे कह सकती हूँ मुझमें बहुत सहन शक्ति। तो इसलिए बाबा कहते हैं परिस्थिति आना भी एक अलौकिक खेल है। जैसे बॉल आती है और हम उसको बैट से किक करते हैं ना, ऐसे ही कोई भी बात आए तो हमें जो भी बाबा प्राप्ति करा रहे हैं आत्मा को, उन प्राप्तियों से हमें उन बातों पर विजय प्राप्त करनी। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है ना, ऐसे अलौकिक युग में, ये संगम युग में, परिस्थितियों को खिलौना समझकर खेल खेलो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। अब हमें, हमारे पास इतनी सारी सर्वशक्तिवान बाप है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कोई भी बात आए तुरंत दिल से क्या कहना, मेरे बाबा आ जाओ, और बस वो बात सॉल्व हो जाएगी। दिल से कहेंगे, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलियार कर दो, तो ऑटोमेटिकली माया अर्थात सर्व प्रकार की बातें आप पे वार नहीं कर सकेंगे। बाबा ने अभी कहा ना मुरली में
कि टच भी नहीं कर सके। एक होता है हमारे सामने हमें टच कर, मन में हमारी वो बात टच हुई और हमने उसको भगाया, लेकिन वो टच भी नहीं करेगी, आपकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगी। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो। मेरी आत्मा सर्व शक्तियों और गुणों से श्रृंगारित है, तो इससे हम सारा समय अचल रहोगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना और सुनाना, ये भी क्या हो गया, स्वयं में किचड़ा जमा करना है। तो अब पहले तो जो किचड़ा जमा है उसको भी खाली करना है, और अब और किचड़ा हमें अपने अंदर इकट्ठा